नदीम काशिफ ने कहा था, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हमें ही कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे डर है कि अगली सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगली सदी के अंदर भी शहर की माए शेख रशीद जैसा लीडर अपनी गोद के अंदर पैदा करे। शहरी इस्तेकबालिया कमेटी की तरफ से एक मीटिंग ली गई थी। उस मीटिंग में तमाम हमारे ज़िम्मेदार हजरात मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में शेख रशीद साहब का जश्न इस्तेकबालिया व अज़ीमुश्शान तकरीब एतराफ़ खिदमात ये मनाने का फ़ैसला किया गया। आज उसी के निस्बत से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। सबसे पहले मैं आप तमाम को ये एक प्रोग्राम जो हमारा तय हुआ है वो पेश करना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब का 40 साला सियासी सफ़र जो 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो हमने ये तय किया, शहरी इस्तेकबालिया कमेटी ने ये तय किया, चूँकि हमारे शहर में अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग कारोबारी एतबार से बोलो या सोशल एक्टिविटी में बोलो या तालीमी एतबार से बोलो, अलग अलग शोबे के लोग रहते हैं। तो सभी को इस जश्न में हिस्सा मिलना चाहिए, सभी को इस जश्न में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा ये जो जश्न का प्रोग्राम है जो 1 दिन का था, लेकिन हमने इसको बढ़ाकर 7 दिन का किया है। वो तमाम 7 दिन में क्या क्या कैसे कैसे प्रोग्राम होने वाले हैं, आज हम उसकी तफसील तमाम लोग मिल के आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बात नोट कर लें कि भाई तारीख 7 अक्टूबर बरोज़ जुमा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शेख रशीद साहब के सियासी पहला प्रोग्राम लिया जाएगा। इसका मुकाम होगा दगड़ू ऑयल मिल राष्ट्रवादी भवन के सामने। दूसरे रोज़ 8 अक्टूबर बरोज़ शनिचर बाद नमाज असर ता मगरिब शहर के तालीमी व बुज़ुर्ग सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकला, बुनकर हजरात, बिजनेसमैन, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तेकबालिया दिया जाएगा। ये इस्तेकबालिया का प्रोग्राम जो है लोटस हॉल नौरंग कॉलोनी के पास में होगा। तीसरा जो प्रोग्राम होने वाला है 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर में 12 बजे, ये हमारे बरादरान वतन की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तेकबालिया का देने का प्रोग्राम तय हुआ है। ये जो प्रोग्राम होगा ये मराठा दरबार मालेगांव कैंप रोड के ऊपर होने वाला है। उसके बाद 10 अक्टूबर को बरोज़ पीर के रोज़ दोपहर में 12 बजे शहर में जो फ़ुकरा है, मसाकीन है, माजूर है, ऐसे अफराद का एक प्रोग्राम होने वाला है। उस प्रोग्राम में जो भी ढंग से हम उनकी हेल्प और मदद कर सकते हैं वो प्रोग्राम उस दिन होने वाला है। उसका मुकाम रहेगा राष्ट्रवादी भवन आगरा रोड। उसके बाद 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह में 10 बजे ख़वातीन की जानिब से शहर के जो सरकारी हॉस्पिटल है, जैसा हारून अंसारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ों में जो दाखिल है, हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ों के लिए फल फ्रूट की तकसीम का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 12 अक्टूबर बरोज़ बुध शाम में 7 से रात 10 बजे तक मालेगांव शहर के तमाम शोरा, फ़नकार, इनकी जानिब से इस्तेकबालिया मुशायरा बाएज़ाज़ शेख रशीद साहब मुनक़िद होने वाला है। इसका मुकाम रहेगा हबीब लॉन्स नौरंग कॉलोनी। उसके बाद 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ख़वातीन की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तेकबालिया देना तय हुआ है। उसका मुकाम रहेगा लोटस लॉन्स नौरंग कॉलोनी के पास। इस तरह से ये 7 दिन के प्रोग्राम और 8वां दिन का जो प्रोग्राम है हमारा अपना जो तय हुआ अंसार जमात खाने में 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा शाम 7 से रात 10 बजे तक शहरी सतह पर अज़ीमुश्शान इस्तेकबालिया जलसे आम अंसार जमात खाना में मुनक़िद होने वाला है। इस तरह से शहरी इस्तेकबालिया कमेटी ने यह तय किया कि ये तमाम प्रोग्राम जो है आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से उसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे
शहरी इस्तेकबालिया कमेटी के तमाम मेंबरान अपने अपने तौर से भी इस बात को उजागर करें। इरफान भाई, जो प्रोग्राम आप तमाम लोगों के सामने रख दिया गया, 8 दिन का प्रोग्राम है और ये 8 दिन का जो प्रोग्राम है, मैं शहर के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम ज़िम्मेदारों से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को के साथ तारीख़ में और जो हक और जो सच्चाई है और उसको शहर के लोगों ने बताना चाहिए। शेख रशीद साहब ने वाकई में शहर भर में 40 साल में वो सारे काम किए जो शहर के तमाम लोगों के सामने है, जो ज़मीन पे दिखता भी है। और उसी के लिए हमारे अपने लोगों ने पूरे चार्ट के ज़रिए शकील भाई ने, एजाज़ भाई ने, वकील साहब ने, रियाज़ भाई ने सारी बातें आप लोगों के सामने बता दी है, रख दी है बातें। तो मैं शहर के लोगों से आपके चैनलों के माध्यम से अपील करूँगा कि आप तमाम लोग इस प्रोग्राम को, यानी ऐसा कि शहर अब बोले और सही हकदार को हक दिया गया है, बस ये इतनी मेरी अपनी अपील है। उनके लिए एक शेर है, कर गया वो काम तू जो औरों से नहीं हो सकता, नाम रोशन हो तेरा तारीख़ की औरात में। एतराफ़ खिदमत के ताल्लुक़ से शेख रशीद साहब की 40 साल एतराफ़ खिदमत के ताल्लुक़ से जो तफसीलात पेश की हैं एतराफ़ खिदमत कमेटी की जानिब से, इस कमेटी के बनाने के बाद कमेटी के लोगों ने एक दिन सिर्फ जलसे का तय किया था कि जलसे में शेख रशीद साहब की सियासी जो खिदमत हैं, समाजी खिदमत, अदबी खिदमत, उन पर मुकर्रिरीन अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और उस एक दिन में इस मामले को ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन जब शहरियान को मालूम हुआ तो शहर के अलग अलग तबके से, अलग अलग मैदान से, सियासी शोबे से, समाजी शोबे से, बुनकर हजरात, वकला हजरात, इन लोगों ने कमेटी के लोगों से रब्ता शुरू किया कि शेख रशीद साहब ने सभी समाज के लिए, सभी तबके के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग उनकी मुसलसल जद्दोजहद है, इसलिए हमको भी उसका मौका देना चाहिए। अब चूँकि औरतों का भी मामला है, शेख रशीद साहब ने औरतों के भी ताल्लुक़ से बहुत कुछ किया है, टीचर्स हजरात का मामला है, तालीमी कैंपस तालीम का मामला है, मजहबी लोगों का मामला है, सभी कुछ एक दिन में नहीं किया जा सकता। इसलिए इस्तेकबालिया कमेटी ने इसको एक हफ्ता मनाने की सूरत में इसको तरतीब दिया। नौयत इस्तेकबालिया कमेटी के तमाम ही साथियों ने बता दी, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के एक अहम मौजू के ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि अभी रियाज़ अली साहब ने जैसा बताया और हाफिज़ अनीस अज़हर साहब ने कि विपक्ष जो है तो शेख रशीद साहब की खिदमत को कभी न कभी नज़रअंदाज करने की नापाक कोशिश और साजिश हमेशा से रचती आती है। हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बात का डर है कि हिंदुस्तान से ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि मुसलमान अपने सच्चे और मुखलिस रहनुमा और लीडर के ताल्लुक़ से बदगुमानी अपने दिलों के अंदर पैदा करे। और आने वाली नस्ल, जाहिर बात है विपक्ष का जो कीचड़ है, विपक्ष के जो इल्ज़ामात है, कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों को ये बात नहीं मालूम होंगी। तो हम इस प्रोग्राम के मकसद से ये चाहते हैं कि आने वाली नस्ल तक के भी ये पैगाम पहुँचे कि हमारे शहर के अंदर एक माँ ने ऐसे भी बेटे को जन्म दिया था जिसने शहर की तारीख़ के अंदर, शहर के विकास के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान और बलिदान है। नदीम काशिफ ने कहा था, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हमें ही कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे डर है कि अगली सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगली सदी के अंदर भी शहर की माए शेख रशीद जैसा लीडर अपनी गोद के अंदर पैदा करे और आने वाली नस्लों के लिए एक रहबर और एक मसीहा बन करके, ताकि आने वाली नस्लों को हम बताएं कि शहर के एक सियासतदान का शहर की तामीर और तरक्की के अंदर कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा बलिदान है। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है। शुक्रिया। अभी हमारे शकील बेग साहब ने आप लोग को बताया कि आली जनाब शेख रशीद हाजी शेख सफ़ी साहब का इस्तेकबालिया एक दिन का जो होने वाला प्रोग्राम था उसको एक हफ्ते में तब्दील किया गया। दरअसल शेख रशीद साहब हमारे शहर की एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका इस्तेकबाल एक दिन में पूरा ही नहीं हो सकता। एक हफ्ता भी मैं तो समझता हूँ कम है, लेकिन क्योंकि हमें एक प्रोग्राम को सिमिट करके रखना है इसलिए एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया है। उनकी जो खिदमत हैं, आज 40 साल में हर तबके की वो खिदमत की हैं।
और हम देखते आए हैं कि कोई 5 साल का कोई कारपोरेटर रहता है, कोई काम करता है तो उनकी खिदमत के लिए एक दिन लगता है। 5 साल की कोई खिदमत की है कोई टीचर, तो उनके एक दिन में उनकी जो है तो खिदमत का एतराफ़ खिदमत किया जाता है। लेकिन शेख रशीद साहब 40 साल खिदमत किए हैं और करते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है कि इसी तरह वो हमारे सरपरस्त बनकर आगे बढ़ते रहें और शहर की खिदमत करते रहें। उनके एजाज़ में हम ये जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उनकी खिदमत के आगे कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब के एजाज़ में प्रोग्राम करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि शेख रशीद साहब ने इस 40 सालों में जिन के साथ जो भी अच्छा काम किए हैं, जिनकी मदद किए हैं, जिनके कोई खिदमत किए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को हम शहरी लेवल पर जो कर रहे हैं इसको कामयाब बनाएं और शेख रशीद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको और अच्छा रखे और उनसे और खिदमत लें। शुक्रिया। मैं तमाम ही न्यूज़ चैनल वाले जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल फील्ड पे जो यूट्यूबर है, इनके माध्यम से, इनके ज़रिए शहर से अपील करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब जिन्होंने 40 सालों में आवाम को इतने बेशुमार काम दिए, ऐसी ऐसी खिदमत उनकी है। और सबसे बढ़कर मैं इस शहर से उनके तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से जाकर मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। शेख रशीद साहब 40 सालों में शहर के निकम्मे नाकारा अपोजिशन ने बेशुमार इल्ज़ामात लगाए, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने अपोजिशन के साथ नाज़ेबा हरकत नहीं की और ना बदसलूकी की। जबकि अभी देखा जाए कि थोड़ी बात रहती है तो चाहे 5 साल का कारपोरेटर्स रहे या फिर जुमा 8 दिन बने हुए जो लीडरान हैं, उनको अगर अपोजिशन की तरफ से अगर कुछ बोला जाता है तो फ़ौरन बदले की कार्रवाई पे उतर जाते हैं, इंतकामी कार्रवाई पे उतर जाते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने हत्ता कि उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात बहुतान तराशी की गई, लेकिन उन्होंने उनको सबको बालाए ताक रख के गरीब मज़दूरों का शहर ये जानकर सिर्फ़ आवाम की खिदमत को तरजीह दी। और उनको जो इल्ज़ामात लगाते थे कुदरत ने उन्हीं को जलील व ख्वार किया और इक़्तिदार से हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन शेख रशीद साहब ने तमाम इल्ज़ामात को सब्र के ज़रिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला ने ये बोला है कि मैं सब्र करने वालों के साथ है। बस उसी पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रशीद साहब ने 40 साल शहर के तमाम ही तबके, छोटे बड़े, तमाम ही मज़हब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले, चाहे फिर वो नदी के उस पार है या इस पार है, बिना भेदभाव करके तमाम ही लोगों को एक साथ खड़े करके और शहर को तरक्की की राह पर ले जाने की भरपूर कोशिश की है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, हमारी इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हफ्ता भर शेख रशीद साहब के इस्तकबालिया में हम लोगों ने जो तय किया है, आवाम की फरमाइश पे 7 दिन हुआ, नहीं तो ये एक ही दिन का प्रोग्राम था। अलग अलग तबकों ने हमें ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की कि भाई 15 दिन का प्रोग्राम रखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने 7 दिन में उसको समेटने की कोशिश की। और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम ही लोग सियासत को बालाए ताक रख के, क्योंकि शेख रशीद साहब ने हर वो तबके का काम किया है, तो ऐसे तमाम ही लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए इस प्रोग्राम में और शेख रशीद साहब की जो इतराफ़ है, जो उन्होंने अपने तमाम ही लोगों के लिए जो खिदमत की है, जो अपना काम किया है, तो उनको हौसला अफजाई कीजिए। और हमारा इस्तकबालिया कमेटी से तरफ से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। इसे लेके हमारे तमाम इस्तकबालिया कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आपके सामने शेख रशीद साहब का जो तारीख़ी एतराफ़ खिदमत का प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी वजाहत की, उस पर रोशनी डाली और तमाम प्रोग्रामात किस तरीके से अंजाम पजीर होंगे और उनकी क्या नौइयत होगी उसको उजागर किया। शेख रशीद साहब
यकीन जानिए, जैसा रियाज़ अली और मेरे साथियों ने कहा कि बहुत झूठ की धूल उड़ाने की कोशिश हमारे शहर में होती है। बड़ी सतही सियासत कभी कभी देखने में मिलती है। जो काम करता है, जो शहर को कुछ देता है, उसे किसी न किसी तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है और काम करने वालों को हमेशा झूठ के पर्दों में डालने की नापाक और मज़मूम सियासी कोशिशें होती है। और इन कोशिशों के बीच में भी ज़िंदा रहना और अपनी शनाख्त बनाना शेख रशीद साहब का एक हादसा है। शेख रशीद साहब के लिए हम जो एतराफ़ खिदमात का 7 रोज़ा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया इस्तकबालिया कमेटी ने, ये यकीन जानिए उनकी तमाम खिदमात का अहाता नहीं करता। उनकी तामीरी खिदमात जो है इस शहर के लिए, सियासी खिदमात जो है, समाजी खिदमात है, उन तमाम चीज़ों को उजागर करना और नई नस्ल तक उसे पहुँचाना, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले और तारीख़ के औराक में भी ये तमाम बातें दर्ज की जाएँ कि दरअसल इस शहर को किसने क्या दिया और इस शहर से किसने क्या लिया। ये हिसाब बहुत ज़्यादा वाज़े करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है कि हम एक हिसाब पेश करेंगे ताकि तारीख़ के पन्नों में वो मौजूद रहेगा कि इस शहर को सियासी तौर पर किसने क्या दिया, तामीरी तौर पर किसने क्या दिया और इस शहर से किसने क्या लिया। ज़ाहिर सी बात है, आने वाली नस्लों को पता चलना चाहिए और ये तमाम चीज़ों को उजागर करना वक्त का तकाज़ा है। शेख रशीद साहब, यकीन जानिए, वो हमारे इस कदम से खुश नहीं होंगे। उनको तारीफ़ पसंद नहीं है, ये उनका मिजाज है, मगर ज़ाहिर सी बात है हम उनको चाहने मानने वाले हैं। हम उनके, कहना चाहिए, काम को कदर की निगाह से देखते हैं। हम उनके सियासी कंसेप्ट और नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं और उसी सियासी कंसेप्ट और नज़रिए को आगे बढ़ाने का अहद करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। इसलिए मैं आज हमारी इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से आप लोगों ने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर, इंतहाई कलील वक्फे में अपनी हाज़िरी यहाँ पर दर्ज कराई। तमाम ही सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से, और इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप हमारे साथ इसी तरीके से सहाफ़ती ताउन जारी और सारी रखेंगे और हमारे प्रोग्राम का हकीकी चेहरा आवाम तक ले जाने में आप हमारी मदद करेंगे। इस बात की उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।